अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं तैयब जवाद, जो पाकिस्तान के शहर गुजरावाला से चले हैं उम्रा की सादत के लिए। लेकिन वो जिस तरह आम लोग जाते हैं जहाज़ के ऊपर, वो उस तरह सफ़र नहीं करे, बल्कि वो बाईसाइकिल, जिसको हम साइकिल बोलते हैं, उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। ये एक आला मिसाल है इश्क़ रसूल की। एक बंदा कई समंदर पार पाकिस्तान से चला है साइकिल के ऊपर उम्रा की सादत के लिए, और वो घर से हरम से फिर ताजदारे हरम जाएगा अपनी मोहब्बत का इजहार करने। सबसे पहले मुझे बताइएगा जवाद साहब, लोग तो जहाज़ के ऊपर जा रहे हैं, इतना आसान हो गया तरीकाकार सफ़र, हज़रत इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, आप साइकिल पे। तैयब जवाद मेरा नाम है, गुजरावाल से मेरा तल्लक है। और लास्ट ईयर मैंने ईरान का टूर किया था। उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान से नेक्स्ट ईयर जब भी सफ़र करूँगा साइकिल पे करूँगा। तो हर मुसलमान का ये शौक़ होता है कि वो उम्रे की सआदत हासिल करे और जाए। मुझे एज वो फ्रीज़ा भी है, हज भी है। तो इसलिए मैंने इसके लिए गोशा था और मैंने इसके लिए तगोदो की, और ये उम्रे की सआदत के लिए फिर मैं साइकिल पर निकल आया। अच्छा, मुझे बताइए जवाद साहब, रास्ते में कितनी मुश्किलात पेश आई, वीज़ा ही नहीं मिलते, आप कैसे आ गए इतने? वीज़ा लेना तो बिल्कुल इजी सा काम है। आप एम्बेसीज में जाएं, अपने कौंसलेट ऑफिस में जाएं, और जो थी हैं आपके मुल्क के फ़ॉरेन ऑफिस में जाएं, वहाँ एप्लीकेशन दें, दायर करें, तो इंशाल्लाह उस पर वो वर्किंग होती है। वर्किंग के बाद आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है कि आप अपने मुल्क से बाहर मुसाफत कर सकते हैं। तो जो साइकिल चलाने वाला जो उसमें जान लगती है उसका मुझे बताएं कि वो लोगों को समझा पाएँ आप किसी तरीके से, कि आपने किस तरह वो उसको अबूर किया। कोई डेली एक्सरसाइज करते थे उसके लिए, कुछ करते तो होंगे इसके लिए डेली एक एक्सरसाइज रूटीन थी। 30 से 40-50 किलोमीटर तक मेरा डेली रूटीन है, और मैं अपने ऑफिस तकरीबन इसी पे जाता हूँ डेली साइकिल से। अच्छा, तो आप लंदन के पीएम की तरह खुद भी जो है ना ऑफिस पे साइकिल पे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी, वो क्या चीज़ें थी, ज़रा कुछ बताएं। मौसम की जो थी है वो सख्तियाँ तो साथ साथ हैं, लेकिन ये आपके टूर का हिस्सा होती हैं। इनके साथ आपको सर्वाइव करना पड़ता है। रास्ते में बारिश पड़ी? बारिश भी मिली, स्नोफॉल भी मिली, और बाज़ का रुकना भी पड़ा। अच्छा। मौसम को देखते हुए, क्योंकि रोड्स हमारी बंद हो जाती हैं, तो जो आपके देखती हैं आप रोज़मर्रा में, तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में लोग व्हील्स पे चेन लगाते हैं, लेकिन ये स्किड कर जाती हैं, इसलिए आपको रुकना पड़ता है। चले, मुझे अब अपनी बाईसाइकिल के बारे में बता दें। ये साइकिल आपने कहाँ से ली और क्या है इसकी हिस्ट्री? इतनी चल के ये पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से चली है और साइकिल यहाँ तक पहुँची है, तो इसमें कुछ ना कुछ खास होना चाहिए। मुझे आपने बताना है कुछ इसमें खास, अगर है तो। बेसिकली ये बिगिनिंग के लिए मेरी बेहतरीन साइकिल है, और हाइब्रिड इसे साइकिल कहते हैं। तो ये मैंने यूएसए से इम्पोर्ट की थी, और ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए में तकरीबन पड़ी है। 2.25 लाख रुपए की साइकिल है ये, जिस पे आप सफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी आपसे ये जाननी है कि पाकिस्तानी और मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, फैले हुए हैं। इस वक्त यूएई की सरजमीन पर आप रुके हुए हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर लोगों का फीडबैक कैसा है, कैसा रिस्पांस है उनका? पहले सबसे पहले तो जिनको पता लगता है वो तो मोहब्बत का इजहार करते हैं, रोक लेते हैं। तो उनका सबसे पहले यही होता है कि भाई आप रुकें, हमारे साथ वक्त स्पेंड करें। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से कई जगह वक्त नहीं दे पाता, और उनसे इजाज़त लेता हूँ और सफ़र का आगाज़ कर देता हूँ। बाकी मान नवाज़ हैं पाकिस्तानी, जहाँ भी मिले आपको मोहब्बत का इजहार करते हैं, और आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव है ये। बल्कि दुनिया भर के लोग जितने भी मुसलमान हैं सारे कोऑपरेटिव। अच्छा, शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं। शादीशुदा नहीं है तो हम तो को पूछने वाला भी नहीं मतलब आगे पीछे कोई भी नहीं पूछे, घर में से पूछा किसी ने किधर जा रहे हो भाई, साइकिल निकाली और चल दिए? नहीं, वालदा की दुआएं साथ थी। अच्छा। तो वालदा को बताया, पहले तो वो शौक हो गई कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है वो साइकिल पे किस तरह आ गया। अच्छा। तो पहली बात है, मोटरसाइकिल पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो ये एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ एडवेंचर था। तो हमारे कुछ बाइकर्स भी थे, वो पाकिस्तान से निकले हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन मैं भी उन्हीं का हिस्सा था, लेकिन एकदम मैंने उनको भी शौक कर दिया कि मैं एक डिफरेंट जो था एडवेंचर करूँगा, तो उसके लिए बस तगो दो। अच्छा, कुछ लोग पैदल भी सफ़र कर रहे हैं, कुछ सुनने में आया है दुनिया भर के लोग जो है ना मक्का की तरफ पैदल हज के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन उनको वीज़े के मसाइल बन रहे हैं। उनके लिए क्या मामला है, क्यों मसाइल बन बहुत से लोगों का, क्या आपको वीज़े मिल गए? मुझे ये जानना है। बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई ये वीज़ा क्या तरीकाकार है। बेसिकली पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें आप पैदल सफ़र कर सकें सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और बहुत से लोग अभी यहाँ पे आपके यूएई में पहुँच चुके हैं, लेकिन उनको मसाइल हैं। वो मसाइल इस वजह से आ रहे हैं कि अभी तक हज पॉलिसी सामने नहीं आई। अच्छा। जो कि रमज़ान और शवाल में सामने आएगी, उसके बाद जो थी है हमारे हज कमीशन जो था उनके वीज़े देता है नहीं देता, वो बात के मसाइल है। अच्छा तैयब जवाद भाई, मुझे ये बताइए कि खुसूसी डाइट लेते हैं आप इसके लिए, को साइकिल चलाने के लिए, को
अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? रोजमर्रा की खुराक तो नॉर्मल होती है, उसके अलावा आपको न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, लेने पड़ते हैं, न्यूट्रिशन लाजमी लेने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से तो मैंने सुना हाइकिंग करते हैं जो लोग वो तो चॉकलेट खाते हैं, कुछ आप भी कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं, चॉकलेट वगैरह? मैं चॉकलेट्स नहीं खाता। अच्छा, क्या खाते हैं फिर, सब लोगों को बताएं जरा। नॉर्मल खुराक जो आप खाते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशंस में क्या ले लेते हैं? न्यूट्रिशन में आपके पास वाइट मीट है, फिश है, और उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे जानना है कि जो लोग भी ये सफ़र इस तरह का सफ़र करना चाहते हैं आपकी तरह का, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर इस तरह की हाज़िरी पेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? उनके लिए गाइडेंस यही है कि वो पाकिस्तान के अदारों का रुख करें, उनसे इजाज़त लें और एक परमिशन के साथ निकलें। हमारे अदारे कोऑपरेटिव हैं, लेकिन कुछ मसाइल्स में वो आपकी वेरिफिकेशन में डिले हो जाते हैं, लोग उनको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कोई आखिर में और पैगाम जो आम लोगों के लिए जो वहाँ पर जाके दुआ करके आप देना चाहेंगे? सर, जिसको सवाल को मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे। अच्छा, कोई ऐसी दुआ आपने सोची हो घर से निकलते हुए कि वहाँ जाके मैं ये लाजमी पढ़ूंगा? देखिए, रास्ते में आप जब भी दुआ करें तो वो वक़्त हालात के सख्ती और ज़वाल से पनाह के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, वहाँ पहुँचे। बाकी मुल्क अज़ीम के लिए, सबके लिए, जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए क्या, वो इंशाअल्लाह साथ साथ ही है। तो मक्का के ऊपर जब पहली नज़र पड़ेगी तो दुआ कौन सी निकलेगी दिल से? कोई एक लाइन में बताएं। ये दुआ बाज़ होती है, कुछ आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, वो वक़्त की तनासब पे डिपेंड करता है। आपके जिस तरह इंसान अपनी मर्जी सांस नहीं ले सकता, इस तरह कोई बात कहने से वो मुकम्मल नहीं की जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात से अभी आप निकलेंगे सऊदी अरब की जानिब, तो किस बजरिया किस रास्ते से जाएंगे? मैं अभी दुबई पहुंच चुका हूँ शारजा से, तो इसके बाद मेरी अगली मंजिल अबू धाबी है। अबू धाबी से मैं जो था दमाम के रास्ते से सऊदीया में इंटर होऊंगा, फिर रियाज, और रियाज से होता हुआ ताइफ की तरफ जाऊँगा, वहाँ से फिर उम्रे के लिए जो था अपना मिकात के लिए आगाज़ होगा। कोई एस्टिमेट है कितने दिन का सफ़र है ये? राउंड अबाउट 1 मंथ, 1 सवा माह लग जाएगा तकरीबन। और अगर पाकिस्तान से एस्टिमेट किया जाए सऊदी अरब का, कोई बंदा मज़ीद साइकिल पे कोई आना चाहे आपकी तरफ? दो माह में इजीली पहुंच सकता है, लेकिन आपको रास्ते में जिस तरह बंदर अब्बास है, वहाँ पे आपको फेरी के लिए वेट करना पड़ सकता है। बाज़ का तो फेरी कैंसिल भी हो जाती है और हफ्ता भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा तैयब भाई, मुझे एक और भी चीज़ आपसे समझ नहीं है कि पैसे कितने लेके निकलना चाहिए अगर आपकी तरह का बंदा निकलना चाहे तो? पैसे तो सर जी इस पर आपके जैसे वीज़े लग गए तो आपकी समझ लें कि 1/3 कॉस्ट तो पे हो गई, बाकी अपने साथ खाने के लिए कैरी कर लें, जो होटलिंग है उसके लिए कैरी कर लें। ये थे तैयब जवाद जो इश्क़ रसूल में पाकिस्तान से निकले और सऊदी अरब की तरफ गामजन हैं। UAE की सरजमीन पर हमने इन्हें रोका और इनसे कुछ बातें की। न्यूज़ अलर्ट से फिलवक्त इतना ही। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।